आज हम डिस्कस करेंगे कि सीए एग्जाम्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना क्यों जरूरी है, क्या फर्स्ट टाइम का रिजल्ट रहता है, पैकेजेज में क्या फर्क पड़ता है और फर्स्ट टाइम में इस एग्जाम को कैसे क्लियर किया जाए यह भी बताएंगे। और साथ में बच्चे अक्सर सीए एग्जाम को क्लियर क्यों नहीं कर पाते इसके बारे में भी आज अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना क्यों जरूरी है। आप लोगों को मैं बताऊं कि जैसे सीए का जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे फाउंडेशन का रिजल्ट अराउंड अभी 20% के आसपास आ रहा है और सीए इंटर और फाइनल का लगभग 10% के आसपास रिजल्ट आता है। तो इस रिजल्ट के भी अपन अगर दो पार्ट कर लें कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है और जो रिपीट कर रहे हैं उनका रिजल्ट क्या है। तो जैसे सीए फाउंडेशन की बात करूं तो अराउंड अभी 20 से 25 के बीच का रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें से जो फर्स्ट टाइम बच्चा बैठ रहा है उसका रिजल्ट लगभग होता है 40% के आसपास होता है और सेकंड टाइमर का 1-2% रिजल्ट रहता है। तो आप ये मान लें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 40% के आसपास है, सेकंड टाइम में लगभग 2% के आसपास है। इसका नाम फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर फाउंडेशन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ जाएगा, अदरवाइज बाद में फिर बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। और जो सीए इंटर और फाइनल की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम का रिजल्ट होता है लगभग 25% के आसपास होता है और सेकंड टाइम और जो थर्ड टाइम बाकी जो रिपीटर है उसमें लगभग 1-2% उसमें होता है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टाइम में पास होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में वो एनर्जी होती है जो स्ट्रॉन्ग स्टडी को मोटिवेट करती है और बच्चे पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। लेकिन जब एक बार बच्चा सीए एग्जाम्स में रह जाता है तो उसको नर्वसनेस हो जाती है, उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं, क्या मिस्टेक कर रहा हूं, और वो सेम मिस्टेक को रिपीट करता है और उस रिपीट की वजह से वो फिर आगे पास नहीं कर पाता। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। अभी एक मेरे पास एक स्टूडेंट आया और मेरे को बताता है कि मेरा ये 5th अटेम्प्ट था, 5th अटेम्प्ट में मैं पास नहीं हो पाया। तो मैंने उससे उसकी जर्नी की बात करी तो उसने बताया कि मैं जब सीए इंटर की एग्जाम देने के बाद में, सीए इंटर की एग्जाम में मेरी रैंक थी, मैं आर्टिकलशिप में गया तो सबसे पहले मैंने सलाह ली जो मेरे 3 साल सीनियर पर्सन था, जो आर्टिकल की जो रिटायर हो रहा था और ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी, उससे सलाह ली। उसने मेरे को बताया ऐसे ऐसे पढ़ाई करनी है, उसने अपना तरीका बता दिया और उस तरीके के बेसिस पे मैंने स्टडी चालू कर दी। और कि आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल बाद मेरा वो सीनियर भी एग्जाम दे रहा है, उसके अलावा मेरा जो 2.5 ईयर सीनियर था वो भी दे रहा है, जो 2 साल सीनियर था वो भी दे रहा है, मैं भी दे रहा हूं और मेरे जो 4 जो जनरेशन के जो जूनियर्स हैं वो भी दे रहे हैं, यानी 13 जो है जनरेशन वो एग्जाम दे रही है। तो इसका इफेक्ट क्यों आया? क्योंकि बच्चा सलाह किससे ली? जो खुद फेल होने वाला था और उसने दूसरों को भी फिर वही ओपिनियन देते गए। तो कुल मिला कि वो चेन जो चल रही थी ओपिनियन की, वो एक फेल होने वाली चेन थी। तो उन सलाहों के हिसाब से चलते हैं तो रिजल्ट नहीं आ पाता। इसलिए रिजल्ट कैसे लाया जाएगा यह भी मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा। दूसरा बताता हूं कि फर्स्ट टाइम में पास करना इसलिए भी जरूरी है कि जो पैकेजेज होते हैं, जो सीए का पैकेज हम बात करते हैं तो 30 लेकर मिल रहा है या 40 लेकर मिल रहा है या 25 लेकर मिल रहा है, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए होता है जो रिपीट बार बार रिपीट करके दे रहे हैं। उनका पैकेज 8-10 लाख रुपए का होता है। तो पैकेजेस में भी जो इफेक्ट आता है वो आपके रिजल्ट का आता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को कैसे पास किया जाए। तो इस एग्जाम का जो हमारे को सिचुएशन है वो समझनी पड़ेगी। तो जो सीए की जो एग्जाम्स है उसमें आपको 1 डे का गैप मिलता है। इसका मतलब है कि 1 दिन का गैप, 1 दिन एग्जाम। तो आपको उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए 1.5 डेज का टाइम मिलता है, यानी 1.5 डेज का टाइम मिलता है। और उस टाइम में सब्जेक्ट रिवाइज हो गई तो वो एग्जाम में आपको चीजें काम आ जाएगी। और अगर उसका रिवीजन नहीं हुआ तो जो रिवीजन छूट गया जिस पार्ट का, उस पार्ट में से कोई क्वेश्चन आएंगे तो फिर वो एग्जाम में कुछ नहीं कर पाते। यानी 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज होना जरूरी है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी है कि 3 डेज में पूरा 100% सिलेबस रिवाइज कर सकता है, लेकिन क्योंकि टाइम मिलता है 1.5 डेज का, तो इसका मतलब है कि 1.5 डेज में नहीं कर पाता, यानी 1.5 डेज में वो आधे चैप्टर ही कर पाता है। तो कुल मिला के जो आधे चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें उसको मार्क्स मिल जाएंगे।
बाकी में मार्क्स न के बराबर आते हैं, क्योंकि एग्जाम के समय जो चीज रिवाइज करके जाओगे एग्जाम में काम आती है, अदरवाइज वो काम में नहीं आती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें यह सीखना है कि 1.5 डेज में रिवीजन कैसे किया जाए। 1.5 डेज में जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना सीख गया स्टूडेंट तो वो पास हो जाएगा, और अगर 1.5 डेज में रिवीजन नहीं कर पाया तो उसका पास होना बहुत मुश्किल है। अब 1.5 डेज में रिवाइज करने के लिए क्या चाहिए, तो देखो 1.5 डेज में रिवाइज करने के लिए अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है तो कम से कम 4 महीने का टाइम लगेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया, लगभग 4 महीने का टाइम उसके बाद बचना चाहिए, जिससे कि उसको वो 4 बार रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाए। और अगर इंटर और फाइनल की बात है तो आप ये मान लीजिए कि इंटर के लिए 5 मंथ का टाइम चाहिए, यानी उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसकी कोचिंग कंप्लीट हो गई, तो 5 मंथ का टाइम अगर उसके पास है तो वो 5 मंथ में कंसोलिडेट करके 1.5 डेज में रिवाइज करना सीख जाएगा। और सीए फाइनल के लिए ये टाइम चाहिए 6 मंथ का टाइम। सीए फाइनल में 6 मंथ के बिना 4 टाइम्स रिवीजन नहीं हो सकता। अब रिवीजन में कैसे होता है, जैसे पहले 10 डेज के गैप में रिवीजन हो रहा है, फिर बाद में आपका 6 डेज के गैप में हो रहा है, फिर 4 डेज के गैप में हो रहा है, फिर 3 डेज के गैप में हो रहा है, फिर 2 डेज के गैप में हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप टाइम कम होता जाता है, यानी जिस पोर्शन को आपने पहली बार 10 दिन में पढ़ा है, अगली बार वो 6 डेज में आपको रिवाइव हो जाएगा। वो 6 डेज में पढ़ी हुई चीज अगली बार 4 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में पढ़ी हुई चीज अगली बार 2 दिन में हो जाएगी, और 2 दिन में पढ़ी हुई चीज को एग्जाम में 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने तो 10 दिन में पढ़ी हुई चीज को 1 दिन में रिवाइज करने की कोशिश करते हो तो फिर वो रिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको फाउंडेशन के लिए 4 मंथ का टाइम छोड़ना पड़ेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, इंटर के लिए 5 मंथ का, और फाइनल के लिए 6 मंथ का टाइम छोड़ना पड़ेगा, जिसमें वो 4 टाइम्स रिवीजन करेगा और फिर वो 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएगा। और ये टाइम कब बचेगा, जब उसका शेड्यूल्ड वे में उसका कोर्स कंप्लीशन होगा, यानी टाइमली कोर्स कंप्लीशन चाहिए। अगर कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करे, टाइमली कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा और 1.5 डेज में रिवीजन करके पास हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, पास होना बहुत मुश्किल है। तो ये सिचुएशन अपने को चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। बहुत बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मेरे को सारी चीजें आती थी, सब चीजें क्लियर थी, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आया। और वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि एग्जाम के समय उसको रिवाइज करने का टाइम मिला नहीं। उसने सीख तो बहुत सारी चीज ली, लेकिन 1.5 डेज में उस मैटर को कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं मिला, और इसकी वजह से उसका रिजल्ट डाउन रहा। अब ये क्या रीजन हो रहा है कि इसकी वजह से ये रिजल्ट में डाउनफॉल आ रहा है, ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। क्योंकि पास होने के लिए तो टाइम पे कोर्स कंप्लीशन चाहिए, इसके अलावा एग्जाम और कोर्स कंप्लीशन के बीच में 4 बार रिवीजन चाहिए, जिसमें 4, 5, 6 मंथ का रिवीजन जो मैंने बताया उसी हिसाब से चाहिए। इसके अलावा उसको पर्सनलाइज गाइडेंस भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का लेवल जो अलग अलग होता है, किसी बच्चे को क्या दिक्कत है, किसी बच्चे को क्या दिक्कत है, सबके लिए एक यूनिक चीज नहीं चलती है। इसलिए उस बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको पर्सनलाइज समझाने वाला भी चाहिए। तो ये सारे के सारे काम जो है ये वीएसआई करता है। वीएसआई टाइमली कोर्स कंप्लीशन करता है, और इसके अलावा जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है साथ में लास्ट के, जैसे फाउंडेशन में 4 मंथ, इंटर में 5 मंथ और फाइनल में 6 मंथ, तो ये मॉक टेस्ट सीरीज चलती है। इसकी वजह से बच्चा 1.5 डेज में रिवाइज करना सीख जाता है और मार्क्स ले आता है। तो और आप वीएसआई का रिजल्ट भी देखोगे पहले तो 7 बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई हुई है, और हमारी फर्स्ट रैंक्स और जो भी रैंक्स आ रही है रेगुलरली, जो एग्जाम बच्चा पास हो रहा है, ये सारा का सारा जेन्युइन बच्चा है। ऐसा नहीं कि साहब जो ऑनलाइन क्लासेज वाले जो बहुत सारे लोग होते हैं कि साहब वहाँ यूट्यूब वीडियो भी देख लिया तो उस रैंक को क्लेम कर लिया, रिजल्ट को क्लेम कर लिया। यहाँ वीएसआई में ऐसा नहीं होता। यानी वीएसआई की लीगेसी जो है वो पिछले 25 ईयर्स से वीएसआई इस फील्ड में है, तो वीएसआई का जो रिजल्ट है वो जेन्युइन रिजल्ट है। प्रेजेंट टाइम में जब से आपका लॉकडाउन कोरोना आया था, उससे पहले का लेवल और बाद के लेवल में बहुत फर्क आ गया। अब प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो दूसरी फील्ड के लोग थे वो भी कॉमर्स फील्ड में अपना हाथ आजमा रहे हैं, और उस चक्कर में उन लोगों को ये पता ही नहीं कि भाई केवल क्लासों से पर्पस सॉल्व नहीं होता, टाइम पे कोर्स कंप्लीशन चाहिए। कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट है, कौन सा मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी किस चैप्टर में वेटेज ज्यादा है, इजी चैप्टर है, तो ये लोगों को पता नहीं। इस चक्कर में अपने जो क्लासेस चलाते हैं, पता चलता है कि एग्जाम तक उन क्लासों को कराते रहते हैं और कोर्स कराते हैं एग्जाम तक, तो उसको रिवीजन करने का टाइम मिलता ही नहीं। एक तो ये बहुत बड़ा इश्यू है।
और दूसरा है कि जो मैटर पढ़ना होता है सीए इंस्टीट्यूट का, वो है आईसीएआई का स्टडी मटेरियल। कोचिंगों ने सब ने अपने अपने नोट्स बना लिए, और नोट्स किस तरीके से बनाए हैं कि पास्ट जो भी आरटीबी एमटीबी सजेस्टेड और जो मॉड्यूल है उसको कंपाइल कर लिया, और उनके क्वेश्चन सोल्व हो जाए उद्देश्य उन्होंने कंसेप्ट के नोट लिख लिए। अब पता चलता है कि उन नोट्स को पढ़ते हैं, वो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि हाँ यार मेरा तो कोर्स अच्छा हो गया, शानदार हो गया। लेकिन आईसीएआई उसमें से देता ही नहीं है। आईसीएआई तो जो कंसेप्ट है, डीप कंसेप्ट है, उसकी क्वेश्चन बना बना के देता है। तो अगर आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा है तो बच्चे पास हो जाते हैं, और आईसीएआई का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ा तो वो बच्चे पास नहीं हो पाते। और जब एक बार अटक जाते हैं, मान लीजिए 12th में 98% है, फाउंडेशन में अटक गया या फिर इंटर या फाइनल में अटक गया, तो उसको फिर ये समझ में नहीं बैठता कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है, और उस सेम मिस्टेक बार बार रिपीट करता है, और उसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आप लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कौन इसमें पुराने फील्ड में है, कौन जो नए जो डेवलप हो रहे हैं। तो कुल मिला के कोचिंग वालों को तो कोई नुकसान नहीं होता, उनको तो जितनी भी पैसा मिलता है पैसा मिल ही जाता है, लेकिन बच्चे का कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर बच्चा फेल हो गया तो इसका मतलब है कि वो नर्वस हो जाएगा और आगे उसका पूरा फील्ड खराब हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे सीए से मिलता जुलता कोर्स सीए में भी है, और सीए में सीए की आधी मेहनत में लगभग पास हो जाता है, और इसको सप्लीमेंट कर रहा है। यानी कुल मिला के अगर आप सीए कर रहे हो तो बेटर है कि साथ में सीए में भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सीए फाउंडेशन जैसा ही कोर्स सीएमए फाउंडेशन का है। सीए फाउंडेशन देने के बाद में अगर बच्चा बिना पढ़े भी एग्जाम दे देगा, या उसी मैटर को पढ़ के या उसको रिवाइज करके एग्जाम दे देगा, तो पास हो जाएगा। जो सीए इंटर का है वही सिलेबस लगभग सीएमए इंटर का है। यानी सीए इंटर की एग्जाम जैसे मई में होती है, तो सीएमए इंटर की जून में देके पास किया जा सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। और अगर सीए फाइनल जैसा कोर्स सीएमए फाइनल का है तो उसको पास किया जा सकता है। तो कुल मिलाके ये बिल्कुल जो कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज है बिना किसी मेहनत के। और वीएसआई भी क्या करता है कि जो बच्चे सीए फाउंडेशन है उसके साथ सीएमए फाउंडेशन फ्री कराता है, सीए इंटर के साथ सीएमए इंटर फ्री, और सीए फाइनल के साथ सीएमए फाइनल फ्री। कुल मिला एक डिग्री बोनस से मिल जाती है, और उसका इफेक्ट आता है कि पैकेज काफी अच्छा हो जाता है, क्योंकि ओनली सीए की डिग्री से जो पैकेज मिलता है सीए सीएमए की डिग्री से बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। ये बहुत फायदा होता है। और वायदा भी अगर कोई बच्चा सीए नहीं भी कर पाता है तो सीएमए की डिग्री उसके हाथ में होती है, उसका पैकेज भी लगभग सीए के पैकेज के बराबर होता है। तो ये चीजें आप लोग थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखें, और फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करने की सोचें। और वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें जिससे बाकी को बेनिफिट हो। थैंक यू।